अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सहरिश फरहान और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले जिक्र वजीर आजम इमरान खान के दौरा चीन का, जिसने दुश्मन को बेचैन करके रख दिया। बड़ी तड़प है वहां पर। आहनी दोस्त ने भारत को शटअप कॉल देते हुए मकबूजा कश्मीर को अटूट अंग करार देने का ववेला, इस पर तो पानी ही फेर दिया। मोदी सरकार का वादी की खुसूसी हैसियत तब्दील करने का इकदाम मुस्तरद कर दिया। वाजे किया मसला कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। सीपैक के खिलाफ हर साजिश और मनफी प्रोपेगेंडा नाकाम बनाने का आज़म किया गया। वजीर आजम इमरान खान और चीनी सदर की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया। वजीर आजम का दौरा चीन, आहनी दोस्तों ने दुश्मनों को दो टोक पैगाम दे दिया। वजीर आजम इमरान खान चीनी सदर शी जिनपिंग से मिले। मुलाकात का दौरानिया 20 मिनट तय था, मगर बड़ों के दरमियान ये मुलाकात 45 मिनट जारी रही। मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, जिसमें दुश्मनों को साफ बता दिया गया कि सीपैक के खिलाफ हर साजिश और मनफी प्रोपेगेंडा नाकाम बनाया जाएगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक तौसी देने पर भी इत्तेफाक। गवादर बंदरगाह समेत तमाम दीगर मंसूबे पर वक्त मुकम्मल करने का भी इरादा हुआ। चीन ने भारत के कश्मीर से मुतालिक अटूट अंग के वावेला पर पानी भी फेर दिया। एलामिया में कहा गया कि मसला कश्मीर को पेचीदा बनाने वाला कोई भी एकतरफा इकदाम काबिल कबूल नहीं। देरीना मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही हल होना चाहिए। मुश्तरका एलामिया में यह भी बता दिया गया कि पाकिस्तान और चीन तेज रफ्तार दिफाई ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने ताइवान, हांगकांग, तुर्बा समेत दीगर उमूर पर वन चाइना पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत की, तो चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, आजादी, सलामती और समाजी और मुआशी तरक्की के लिए तमाम इक़दामात की मुकम्मल तायद की। मुलाकात में 2023 को पाकिस्तान और चीन की दो तरफा सयाहत के फरोग का साल भी करार दे दिया गया। पाक चीन फ्री ट्रेड मुआहिदे के दूसरे मरहले में चीन की मंडियां पाकिस्तानी ज़रई और ग़िज़ाई मसनूआत के लिए खोल दी गयी। चीन ने गुर्बत के खात्मे के लिए पाकिस्तान में एहसास प्रोग्राम को भी सराहा। वजीर आजम इमरान खान 4 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। चीन को पाकिस्तान का साबित कदम साथी और आयरन ब्रदर करार दिया। इमरान खान ने शी जिनपिंग को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वजीर आजम ने भारत में फैलती हिंदुत्व ज़हनियत और अस्करियत पसंदी को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान 4 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए चीन की मुसलसल हिमायत और मदद की तारीफ की और चीन के बुनियादी मफाद के तमाम अमूर पर मुकम्मल हिमायत का अयादा किया। कहा पाकिस्तान ने सीपैक की आला मयार की तरक्की से भरपूर इस्तेफादा किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मसला कश्मीर पर चीन की जानिब से मुकम्मल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान शराकतदारी खिते में अमन और इस्तेहकाम की अक्कास है। चीनी सदर को कश्मीरों पर गासिब भारतीय फौज के मजालिम से आगाह करते हुए बताया कि भारत में तेजी से फैलती हिंदुत्व ज़हनियत, अक़लियत दुश्मनी और अस्करियत पसंदी इलाका इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रही है। इमरान खान ने कहा दुनिया में बढ़ती हुई पोलराइजेशन से आलमी तरक्की और तरक्की पजीर ममालिक को संगीन खतरात लाहक हैं। दोनों रहनुमाओं ने तस्लीम किया कि एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की और राब्तों को फरोग देगा। आलमी बिरादरी पर इंसानी तबाही रोकने में अफगान अवाम की फौरी मदद पर जोर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी सदर को जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुस्तक़बिल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का ट्राइका बनने जा रहा है। मार्च में पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान के हमसाया मुमालिक का इजलास बीजिंग में होगा। चीनी क़यादत से इतनी जामे नशिस्त पहले कभी नहीं देखी। इस वक्त तक जो पाकिस्तान ने इक़दामात उठाए हैं अफगानिस्तान के अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, उस पर चीन मोतरफ है। अफगानिस्तान से मुतल्लिका कुछ अहम फैसले किए हैं। मार्च के इख्तिताम पर आखिरी हफ्ते उन्होंने मुझे दावत दी है कि मैं वापस बीजिंग आऊं और हम एक नशिस्त करेंगे ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ अफगानिस्तान। ये भी फैसला हुआ कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, एक ट्राइलैटरल का। हम उसको दोबारा उसको हम फाल करेंगे। ट्रोइका प्लस के इम्कानात भी हैं। हमारा दूसरा पड़ोसी है जिस तरीके से इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है और जो हिंदुस्तान के और पाकिस्तान का जो मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ है
उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को निशाने पर ले लिया। बोले, कठपुतली हुकूमत के घबराने और हिसाब देने का वक्त आ चुका है। हम दिखाएंगे हुकूमत से आवाम का एतमाद उठ चुका। अब पार्लियामान में अदम एतमाद लाकर इन्हें जमहूरी तरीके से हटाया जाएगा। जब से ये सिलेक्टेड हुकूमत आया है, गुर्बत में भी इजाफा हुआ, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, महंगाई में इजाफा हुआ। छीन रहा है कप्तान रोटी, कपड़ा और मकान। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस सूबे के नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह नाराज हूँ, मगर हमारा मसाइल का हल जमहूरी जिद्दोजहद है। हम हथियार नहीं, वोट का ताकत में यकीन रखते हैं। आप हमें एक मौका दें, हम वफाकरस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में उतर चुकी है। 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च का ऐलान जंग कर लिए हैं। इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। कठपुतली को पैगाम पहुंचा चुके हैं। अब घबराने का वक्त आ चुका है, हिसाब देने का वक्त आ चुका है। अवाम का एतमाद उठ चुका है। अब पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। आगे जानिए, कुछ काम भी कर लो भाई। बिलावल भुट्टो गरजे तो जवाब में वजीर इत्तलात भी बरसे। कहा, ये जितनी भी साजिशें कर लें, नाकामी इनका मुकद्दर है। बिलावल भुट्टो पर तंज करते हुए बोले, लॉन्ग मार्च में जितने अल्फाज होते हैं आपके पास उतने लोग भी नहीं। लॉन्ग मार्च तो एक तरफ, आप शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब मातम कुना थे। मरियम नवाज साहिबा भी वहाँ पर पहुँच गई। यौम यकजहती कश्मीर का दिन था और यौम यकजहती क्रिमिनल्स डिक्लेयर हुआ। हम 5 की जो ड्रामा सीरीज वहाँ पे चली, उनकी चीखें जो हैं वो इस वक्त आसमान पे जा रही हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। लॉन्ग में जितने अल्फाज हैं उतने आपके पास लोग भी नहीं। आप शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। को घोड़े वगैरह चाहिए, को गाड़ियाँ चाहिए, ऊँट वगैरह चाहिए तो वो भी दे देते हैं ताकि आपको लॉन्ग मार्च में कोई तकलीफ ना हो। कल जो आपने जिस तरीके से शहबाज शरीफ के घर जाके फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में सियासी किरदार नहीं होगा, नवाज शरीफ एंड फैमिली ने फैसला किया है कि उनका सिंध में कोई सियासी किरदार नहीं होगा। जब चोरी के तमाम ही राज एक जैसे हों तो फिर आपने एक दूसरे से मिलना ही था। कोई भी साजिश इमरान खान के खिलाफ कामयाब नहीं होगी। ये जितने पतले हैं ये मजीद पतले होते जाएंगे। इनको आप आगे चल के और देखेंगे, इनको मजीद दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। 2 घंटे सर जोड़ा है, आप कई दिन भी सर जोड़ कर बैठे, नाकामी आपका मुकद्दर। मकसद बताया, बहुत कुछ याद दिलाया। लीगी और जियाली क़यादत की मुलाकात का मकसद क्या था? मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने बताया। बोले, दावत का मकसद तो एक दूसरे को घसीटना था। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को घसीट घसीट कर खाना खिलाया। आपके पेट से एक पॉइंट निकलवा कर इसमें शामिल करेंगे। तो ये आपका अपने बाप का मुल्क नहीं है। इन्होंने एक दूसरे को घसीटना था, पेट फाड़ने थे। पेट से एक पॉइंट निकलवा कर इसमें शामिल करेंगे। कल इन्होंने जिस तरीके से घसीट के शहबाज शरीफ साहब ने पहले घसीट के सैलड डाल के दिया प्लेट में, फिर जरदारी साहब को वहां से आगे घसीटा तो आगे मटन कोरमा था वो उनकी प्लेट में डाला, मटन कोरमा था वो उनकी प्लेट में डाला। साथ उनके बेटे ने घसीटा जरदारी साहब को, बेटे ने घसीटा जरदारी साहब को, बेटे ने घसीटा। और अगली जो डिश थी वो मंचूरियन थी वो डाली। फिर थोड़ा सा मरियम साहबा ने भी धक्का मारा, आगे तीतर बुने हुए थे वो डाले उनकी प्लेट में। उनको कुर्सी पे बिठाया, उन्होंने खाना शुरू किया। फिर घसीट के एक बंदे को ला के उन्हें कोल्ड ड्रिंक दी, फिर घसीट के उनके लिए मीठा भी डाल के लाए। तो ये जो आपने जिस तरीके से उन्हें कल घसीटा है, सानू भी घसीट लिया करो इस तरह। नून लीग की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, मगर इस हुकूमत को चलता करने के मामले पर दोनों एक पेज पर हैं। हमने कभी किसी को सड़कों पर नहीं घसीटा। ख्वाजा आसिफ बोले, कल नवाज शरीफ मीटिंग में हिदायत देंगे कि किस तरह इस हुकूमत को हटाने के लिए आगे बढ़ा जाए। टूटे हुए दिल मिल जाते हैं,
आप फिक्र ना करें इंशाअल्लाह। दिल जुड़ गए हैं, दिल जुड़ गए हैं, दिल जुड़ गए हैं। दो जमातों के दिल मिल रहे हैं और सबको हो रही है खबर, उठ रहे हैं सवाल और रहनुमा दे रहे हैं जवाब। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने कभी किसी को सड़क पर नहीं घसीटा। सियासत में इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ राय होता है, हम आपस में इलेक्शन भी लड़ते हैं। अपोजिशन में आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हैं। छोटे मियाँ ने जो दिल जोड़े हैं उसका मुकम्मल जायजा बड़े मियाँ लेंगे। इत्तेफाक हुआ है एक मिनिमम एजेंडा इस हुकूमत की रिमूवल का जो है उसके ऊपर इकट्ठा हुआ जाए। कल शाम को कायदे मोहतरम ने मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग बुलाई हुई है, उसमें आइंदा लाहे अमल का जो है वो अप्रूवल्स होंगी, फैसला होगा। नून लीग और पीपी वाले मुखालिफिन को यही जवाब दे रहे हैं, सियासत में इख्तिलाफ होता है मगर अवामी मफाद में इत्तेहाद होता है। ऑपोजिशन मार्च इकट्ठा करेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रोग्राम एहतसाब में पेश गोई। कहा लॉन्ग मार्च कब होगा ये 8-10 दिन में वाज़े हो जाएगा, मगर तैयारी सिर्फ फजलुर रहमान की है। वो समा के प्रोग्राम एहतसाब में गुफ्तगू कर रहे थे। कोई मकबूल लीडरशिप नहीं है। सब लोगों को पता है कि आसिफ जरदारी कितना पारसा है और उसके हाथ कितने साफ हैं और नवाज शरीफ पार्टी के दलदल जो है करप्शन की और शहबाज शरीफ की खास तौर पर नवाज शरीफ से भी ज्यादा है। मैं इनको कामयाब होते नहीं देख रहा और मैंने आपको खबर दी है, मेरे पॉलिटिकल अंदाजे में मैं वजीर दाखिला के नहीं कह रहा, एक सियासी वर्कर की हैसियत से कह रहा हूं, ये लॉन्ग मार्च इकट्ठा करेंगे। किस तारीख को करेंगे ये आपको 8-10 दिन के बाद वाजे हो जाएगा। मेरा दिल कह रहा है सवाए एक फजलुर रहमान की जिद पे बाकी पार्टियों की कोई तैयारी नहीं है और वो भी जो डेट आएगी मैं इंशाअल्लाह दीनी मदरसों में खुद जाऊंगा, उनको समझाऊंगा कि ये सियासत की लड़ाई करने जा रहे हैं। शेख साहब का तस्करा है तो आपको बताएं, शहबाज गिल ने सिर्फ ऑपोजिशन पर ही चढ़ाई नहीं की, अपनों को भी ना बख्शा। कहा शेख रशीद सिर्फ सख्त बयानात न दें, काम भी करे, पंजाब हुकूमत भी कुछ करे, सब काम इमरान खान को नहीं करने। शहबाज गिल किस बात पर इतना गुस्सा है हम आपको दिखाते हैं। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है इक़दाम करें। ये बयान मुआविन खुसूसी शहबाज गिल को बहुत तंग कर रहा है। शेख रशीद साहब भी बड़े तत्ते बयान देंदे ने। आपसे वो सलूक करूंगा कि तारीख याद रखे। मैं उन्हां नूं कहना है कि तत्ते बयान ही ना दियो, तुसी प्रैक्टिकली भी करो, ਤੁਹਾਡਾ काम है। मैं शेख हूँ, मेरा साहब उंगलियों पे होता है। इतना तंग कि शहबाज गिल शेख रशीद पर भी चढ़ाई करने से गुरेज न कर सके। आला अदलिया को एक धमकी दी गई है तो जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो तत्ते बयान ना सिर्फ देवे, मैं हुई ट्रिपल एस, शॉर्ट स्वीट और स्मार्ट, इसके ऊपर एक्शन करे। आओ ना चा पिलासा राणा सनाउल्लाह को के खिलाफ FIR होनी चाहिए। गिल साहब ने पंजाब हुकूमत के अपने साथियों को भी आड़े हाथों ले लिया। ये पंजाब गवर्नमेंट को भी हिलोजत करनी चाहिए। सारे सत्तू पी के ना सोमो, सारा काम इमरान खान ने अकेले ने नहीं करना। जब लॉलेसनेस होती है तो आपका भी काम है वहाँ पे खड़े होना। जिस दिन राणा सनाउल्लाह का ये बयान आया उस दिन भी आग बगोला हुए थे। अगर इसके ऊपर सब सन्नाटा रहा तो फिर यकीन कीजिए ये बात धमकियों से आगे निकल जाएगी। ट्विटर पर भी नून लीग को आड़े हाथों लिया था। अब देखना है कि पंजाब हुकूमत या शेख रशीद शहबाज गिल को जवाब देते हैं या नहीं। और अब जिक्र जहांगीर तरीन के गिले शिकवों का, जो कहते हैं कि कत्ल पर भी ताहयात सजा नहीं दी जाती। उनकी गलती तो मामूली थी मगर ताहयात ना अहल कर दिया गया। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि लंदन का घर मेरे खाते में नहीं था। एक आदमी चोरी करता है, उसको सजा हो जाती है, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है, ताहयात नाहिल नहीं होता। जो आदमी और इससे भी ज़्यादा कत्ल भी कर दे वो सज़ा काटने के बाद वो भी इलेक्शन लड़ सकता है। मेरा कसूर ये था कि जो एक मैंने घर ख़रीदा था लंदन में, सिर्फ उन्होंने मुझे ताहयात नाहिल कर दिया कि वो मेरे खातों में क्यों नहीं लिखा हुआ था। अच्छा बाबा मेरे से गलती होगी तो कहते यार अभी आप MNA थे हम आपको हटा देते हैं, ताहयात तो ना करते ना। तो ये इस तरह की चीज़ें ताहयात नाहिली वैसे भी गलत है। मैं तो अपनी मिसाल दे रहा था। अहम खबर देंगे, कुछ अहम राबिते हो रहे हैं, यही बात करेंगे। हुकूमती इत्तेहादियों ने ऑपोजिशन से राबिते तेज कर दिए हैं। MQM की क़यादत लाहौर में
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और काफ लीग के कायद चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करेगी। अहम खबर अहम राबितों से मुताल्लिक। हुकूमती इत्तेहादियों ने राबिते तेज किए हैं ऑपोजिशन के साथ। MQM की क़यादत लाहौर में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात करे और इसके अलावा काफ लीग के कायद चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात करेगी, उनसे भी मिलेगी, उनके साथ भी बैठक लगाएगी। कुछ ऐसे राबितों की खबरें आ रही हैं। MQM का वफ्द चंद रोज में ही शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा, ऐसा मुतवक्के है। और इसीलिए ये अहम सवाल उठ रहा है कि MQM पाकिस्तान किस मिशन पर है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने वालों से एक एक करके मुलाकातें जारी हैं। पहले इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, अब चारसद्दा में ANP वफ्द के पास पहुंच गए। मुलाकात के बाद आमिर खान ने कहा कि सियासत में कोई चीज़ हुर्फ़े आखिर नहीं होती, मसाइल के हल के लिए वक्त आने पर फैसले किए जाते हैं। सियासत में कोई भी चीज़ हर्फ़े आखिर नहीं होती। जब मौका आता है, वक्त आता है, उस वक्त उसके मुताबिक फैसले किए जाते हैं। मसाइल को हल करने के लिए जो भी रास्ता यहाँ पड़ेगा वो तैयार करेंगे। हम इस वक्त इत्तेहादी हैं, PTI की हुकूमत के साथ हैं, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि जमहूरियत में अपोजिशन का एक रोल होता है। हमारा इरादा है, हम लाहौर जाएंगे इंशाल्लाह, तो चौधरी शुजात साहब से भी हमारा इरादा है उनकी भी इयादत करें और हम कोशिश करेंगे हम शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करें। पारी का अहद लता तमाम हुआ। सुरों की मलिका लता मंगेशकर दुनिया से रुखसत हुई। वो 1 महीने से ICU में ज़ेरे इलाज थी। आखिरी रसूम सरकारी सतह पर अदा की गई। हिंदुस्तान में 2 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया। गुलकारी का अहद लता तमाम हुआ। बर्रे सगीर की सबसे बड़ी गायिका लता मंगेशकर दुनिया से रुखसत हुई। ये आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा की गईं। मुंबई के शिवाजी पार्क में फैमिली मेंबर और फैंस बड़ी तादाद में जमा हुए। भारतीय वजीर आजम मोदी समेत बॉलीवुड सितारों समेत दीगर ने लता का आखिरी दीदार किया। लता मंगेशकर को उनके भाई ने मुख अग्नि दी। लता की उम्र 92 बरस थी। वो कोरोना में मुब्तला थीं और 1 महीने से ICU में ज़ेरे इलाज थीं। लता ने निस्फ सदी तक हर बड़े गुलकार के साथ हजारों गीत रिकॉर्ड करवाए, करोड़ों दिलों में घर किया। अनगिनत गीत यादों का हिस्सा बन गए। आज लता रुखसत हुई, मगर उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। उनके बोल निगाहें नम करते रहेंगे, मुस्कुराहटें बखेरते रहेंगे, दिलों में धड़कते रहेंगे। इस आवाज से तो हमारे बड़ों का भी बचपन का रिश्ता था। लता मंगेशकर का पाकिस्तान से मोहब्बत का रिश्ता था। लता जी पाकिस्तान की बहू बनना चाहती थी। सीनियर सहाफ़ी सरवर मीर का समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में इंकशाफ। लता के इंतकाल पर भारत और पाकिस्तान के फनकार गमज़दा हैं। सलामत अली खान साहब मुझसे उन्होंने शेयर किया कि लता मंगेशकर और उनके दरमियान मोहब्बत थी, इश्क था और दोनों उस्ताद सलामत खान और लता मंगेशकर साहिबा शादी करना चाहते थे। उन्होंने ये कहा कि मैंने ये शादी लता जी से इसलिए नहीं की कि दोनों मुल्क के ताल्लुकात खराब हो सकते थे। भारत के मशहूर गीत निगार गुलजार को भी लता मंगेशकर के बिछड़ जाने का बेहद अफसोस है। 36 जबानों में गाने का, जेनरस, पुरखुलूस, हम्बल, मुखलिस, इसी तरह की शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत। राहत फतेह अली खान ने लता के साथ गुजारी यादें ताज़ा की। गाने की तारीफ की थी उन्होंने, जो कि था तेरे मस्त मस्त दो नैन। तो उन्होंने कहा था कि ये गाना बहुत अच्छा बनाया है आपने। मेरा भी कभी कभी दिल करता है कि ये मैं गाना गुनगुनाऊं। तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी एक वो अवार्ड था। लता मंगेशकर मलका मौसीकी थी, वो यादों में हमेशा जिंदा रहेंगी। सरगोदा में भाई ने फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया। मकतूला को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान की उमूरी जमानत मंजूर होने पर मुल्जिम ने फायरिंग की। इसी सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे समा के नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये। जी बिल्कुल, ये सरगोदा का नवाही कस्बा है। बैक लड़का यहाँ की रहशी है मुशर्रफ बीबी। इसको 4 अफराद हैं इस इलाके की रहशी। उन्होंने 1 फरवरी को है ज्यादती का निशाना बनाया। इसके बाद उन मुल्जिमान के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज किया गया तो उन्होंने अपनी जमानत करवा ली। इस पर जो मुतासरा खातून थी, जो उसके जो भाई थे, उन्होंने तैश में आकर अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। उनको ये रंज था कि इनकी जमानतें क्यों हुई हैं, जिस पर डीपी सरगोदा डॉक्टर जवान की हिदायत पर जो है फौरी तौर पर जो मुल्जिमान है उनको गिरफ्तार कर दिया गया। खातून पर अपनों ने भी जुल्म ही किया है। बहुत शुक्रिया नदीम।
लाहौर कलंदर्स के उभरते हुए फास्ट बॉलर जमान खान कहते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ आखिरी ओवर में आसिफ अली की कमजोरी को सामने रखकर बॉलिंग की। शाहीन आफरीदी ने कहा कि एंजॉय करो, एंजॉय करते करते पूरा ओवर निकल गया। चकसवारी मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, तो वहाँ एक छोटा गांव है, वहाँ मैंने टेप बॉल से शुरू की थी। स्टाइल तो शुरू से मलिंगा के था, तो वैसे मलिंगा को भी फॉलो करता हूँ। जब ओवर करने के लिए आया तो शाहीन भाई ने कहा कि मसलन घबराना नहीं है, एंजॉय करना है। तो एंजॉय करते करते पूरा ओवर गुजर गया। आसिफ भाई की कौन सी कमजोरी है, तो उस कमजोरी को देखकर मैंने उनको बॉलिंग घर में तो वैसे टीवी वगैरह नहीं है, तो मेरा बड़ा भाई है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। तो वो अगर घर हो तो मोबाइल पे पूरे घर वालों को। शाही खानदान से खबर आई, मलिका बरतानिया ने अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया प्रिंस चार्ल्स बादशाह, जबकि उनकी अहलिया कमिला पार्कर मलिका बरतानिया होंगी। मलिका एलिजाबेथ ने अपने पैगाम में कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि प्रिंस चार्ल्स बादशाह बने तो डचेस ऑफ कॉर्नवॉल क्वीन कंसर्ट बने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलिका के ऐलान ने बरतानिया में अगली नस्ल को तख्त सौंपे जाने से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म कर दिया। क्वीन एलिजाबेथ 7 दहाइयों तक बरतानवी तख्त पर विराजमान रहने वाली पहली शाही शख्सियत बन गई। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।